2024 की तैयारी कौन किस पर भारी? अठारह जुलाई से शुरू बड़ी सियासी लड़ाई। दिल्ली टू बेंगलुरु। लोकसभा चुनाव 2024 यानी अगले साल होने हैं। देश में होने वाले इन सबसे बड़े चुनावों में बस 7 से 8 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में अब सियासी पार्टियां अपनी शक्ति साधने में जुट गई हैं और उसके खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्ष में बड़े पैमाने पर रणनीति बनाने का काम चल रहा है। विपक्ष के नेताओं ने पीडीए नाम से गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन के नेताओं की एक राउंड बैठक पटना में बीते दिनों हुई थी। अगली बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होनी है। 17 जुलाई को विपक्ष के नेता बेंगलुरु में रात्रि भोज करेंगे, तो वहीं 18 जुलाई को विपक्ष के नेता एक साथ बैठकर बीजेपी विरोधी रणनीति तय करने वाले हैं। और उसी दिन दिल्ली में एनडीए अपने सहयोगियों को एकजुट कर बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। 2024 चुनाव से पहले 18 जुलाई की तारीख काफी अहम है, क्योंकि विपक्ष की बैठक से अलग एनडीए ने अपने सहयोगियों के साथ अपना बड़ा कद दिखा करके विपक्ष को चित करने की कोशिश की है। देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा ऐलान कर विपक्ष के आत्मविश्वास को डगमगा दिया है। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए हैं। कल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उसके बाद गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर दिया। अमित शाह ने ट्वीट किया और कहा, ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। वहीं एनडीए में आने के बाद राजभर ने कहा कि पीएम मोदी की सोच को आगे बढ़ाएंगे। 18 तारीख को एनडीए में शामिल होने की घोषणा हो जाएगी। अभी तो माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पुष्ट होगा ना कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए। हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जो देश में प्रधानमंत्री जी का सपना है, गृह मंत्री जी का सपना है, जेपी नड्डा जी का जो सपना है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग 18 तारीख को दिल्ली में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। वहीं राजभर के पाला बदलने पर सियासत भी शुरू हो गई है। राजभर जी जहां से आए थे वहीं चले गए। एनडीए में थे, आए अखिलेश यादव जी के साथ, फिर वापस चले गए। तो ये कोई नई खबर नहीं। राजभर जी के साथ ये ठिकाना नहीं कि आज की सुबह कहाँ थी, कल की शाम कहाँ होगी। तो उसका मतदाताओं पे कोई प्रभाव नहीं। विपक्ष के नेताओं की होने वाली बैठक में 24 दलों के हिस्सा लेने की बात सामने आ रही है। तो एक एक पुराने साथियों को साथ लेकर विपक्ष की एकजुटता को दिखाते हुए बीजेपी ने भी अपने एनडीए गठबंधन से पार्टियों को जोड़ने का काम तेज कर दिया है। देखिए, महागठबंधन नाम का चीज कोई बिहार में है नहीं। लालू जी से लड़ना है, लालू जी से लड़ेंगे। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में फैक्टर है नहीं। बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे। लालू जी के अराजकता को बिहार ने देखा है, क्योंकि नीतीश कुमार अब कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए कोई बिहार की राजनीति में कोई बहुत बड़ा लड़ाई होना नहीं। साफ है, एनडीए की 26 और पीडीए की 24 दलों के साथ अलग अलग जगहों पर होने वाले इस बैठक से पहले सियासी सरगर्मियां तेज होंगी। देखना यह होगा कि दिल्ली और बेंगलुरु में होने वाले इस बैठक से पहले कितने चेहरे पाला बदलेंगे और एनडीए की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास क्या रणनीति होगी। कैमरामैन सदाशिव के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। और ज्यादा जानकारी के साथ रविंद्र कुमार इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी पूरे पत्ते खुले हैं, क्योंकि एक तरफ अध्यादेश को लेकर कांग्रेस पार्टी जिस पशुपेश में थी उससे निकलती हुई दिख रही है, दूसरी तरफ वो छोटे दल जो अपनी पोजीशनिंग ठीक कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले। अभी क्या क्या और होने वाला है? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में बैटल ग्राउंड कौन कौन सा होगा, जहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में घमासान हो सकता है, वो बिहार है। 40 सीटें। पिछले बार एनडीए वहां 39 सीटें जीती थी। इस बार एनडीए का कुनबा, जो पुराना कुनबा था, वो बिखर गया। इसलिए एनडीए का मौजूदा जो
घटक है उसमें उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी, हो सकता है कि मुकेश साहनी को भी जोड़ा जाए। भले ही इनका वोट बैंक बहुत कम हो, लेकिन बीजेपी चाहती है कि 40 में जो बीजेपी का अपनी जो जीती हुई सीटें थी वो बरकरार है, और विपक्ष के खाते में जो मौजूदा विपक्ष है वो वहां पर बीजेपी का, उसमें जो सीटें गई थी उसमें से ज्यादा सीटें जीते। अब उसके बाद बैटल ग्राउंड है 48 सीटें, जो यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पहले उद्धव ठाकरे थे, अब नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने अजीत पवार को तोड़ा, शिंदे को तोड़ा, अठावले उनके साथ है। हो सकता है कि कुछ और दल भी छोटे छोटे या नेता उनके साथ है। तो ये 88 सीटों पर अगर बीजेपी या एनडीए मजबूती के साथ विपक्ष का हमले का जवाब देती है तो 2024 की बैटल आसान हो बिल्कुल। सकती है। 2024 के पहले तैयारी यहां पर देखी जा रही है। एक तरफ बीजेपी जो है अपना कुनबा बढ़ा रही है, तो वहीं विपक्ष भी पीछे नहीं है, वो भी अपनी विपक्षी एकता को लेकर जो है तमाम कोशिशें करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, नीतीश और रविंद्र, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जी न्यूज़।